ओम नमस्ते जी। 44वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर। इसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक का संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा हुआ है। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ से हुआ है। हम 125वीं शंका गत श्रव्य कणिका में सुन रहे थे। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए असत्य बोलें, किंतु असत्य बोलने से यदि दर्द ठीक हो जाता है तो डॉक्टर को असत्य बोलने में क्या आपत्ति है। इस पर पर्याप्त विवेचन हमने गत श्रव्य कणिका में सुन लिया और आगे लेखक अर्थात स्वामी विवेकानंद जी अपनी आप बीती सुना रहे हैं। वे लिखते हैं, मैं आपको अपनी बात सुनाता हूं। मैं 18-19 साल पहले यहां आर्यवन में आया। अचानक एक रात को मुझे पेट में दर्द हो गया। अपेंडिक्साइटिस हो गया। रात को 2 बजे फोन करके डॉक्टर को बुलाया। दिसंबर का महीना था। रात को 2 बजे डॉक्टर साहब आए और उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिया, कोई दवाई दी। डॉक्टर साहब कहने लगे कि सुबह इनको हॉस्पिटल में ले जाओ, इनका अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है। मुश्किल से थोड़ी देर नींद आई। सुबह 4-5 बजे तक सोया। सुबह हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने मेरा चेकअप किया और फिर उन्होंने कहा कि जी दवाई से कोशिश करते हैं, एक दिन में ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ आर्यवन से एक आदमी अटेंडेंट मेरे साथ वहां सेवा के लिए हॉस्पिटल में गया हुआ था। मैंने उस अटेंडेंट से पूछा डॉक्टर साहब ने क्या बताया, तो उन्होंने कहा जी एक दिन तो दवाई देकर देखेंगे और ठीक नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब जब अगले दिन ऑपरेशन का नंबर आया तो जो मेरा अटेंडेंट था वो बेचारा रोने लगा। मैं तो ठीक ठाक बैठा हूँ, रोगी मैं हूँ और वो अटेंडेंट रो रहा है कि स्वामी जी आपका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो भाई, ऑपरेशन तो मेरा होगा, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। मेरा अधिक से अधिक क्या होगा, मर ही तो जाऊंगा, और क्या होगा, मर जाऊंगा तो दूसरा जन्म लूंगा। कोई आत्मा मरती थोड़ी है। इतने साल हो गए गुरुजी से सुनते सुनते, अब तक क्या सीखा। अब तक इतना भी नहीं समझ आया कि मैं आत्मा हूं, अजर अमर हूं। शरीर ही तो मरता रहता है, एक शरीर छोड़ देंगे दूसरा मिल जाएगा, और क्या होगा। फिर तुम चिंता मत करो, खुश रहो। मरूंगा तो मैं मरूंगा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो। अटेंडेंट को रोगी को समझाना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा रोगी अटेंडेंट को समझा रहा है। ऐसे अगर किसी व्यक्ति को बचपन से सिखाया जाए कि हमको हमेशा जीना नहीं है, एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा, तो वो क्यों दुखी होगा और क्यों उसको अटैक आएगा। रोगी के सामने बिल्कुल सच बोलो, कुछ नहीं होगा। झूठ बोलेंगे तो डॉक्टर को पाप लगेगा, इसलिए डॉक्टर को भी सच ही बोलना चाहिए। आज डॉक्टर जो झूठ बोलते हैं वो रोगी के परिवार वालों की वजह से, समाज वालों की वजह से उनको झूठ बोलना पड़ता है। वो नहीं चाहते हैं झूठ बोलना, सच बताना चाहते हैं, पर परिवार वालों की वजह से डॉक्टरों को झूठ बोलना पड़ता है। तो हम सब लोगों से यह कहना चाहते हैं कि जीना भी सीखो, मरना भी सीखो और सभी को सिखाओ। केवल जीना ही मत सिखाओ। यह मत सोचो कि हम सदा जिएंगे, यह भी सोचो हमको मरना भी है। मरना क्या है, कपड़े बदलना, और क्या है। लोग गीता की बात करते हैं, दुनिया भर में गीता का प्रचार कर दिया, इतने बार श्लोक पढ़ लिया, अब तक समझ में नहीं आया कि जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर बदलना होता है, और क्या है, दूसरा शरीर मिल जाएगा। और हम तो कहते हैं जितना जल्दी शरीरों का चक्कर छूट जाए उतना ही अच्छा है। यहाँ तो दुख का कारण ही शरीर बताया है। भविष्य में जितने भी शरीर धारण करेंगे तब तक दुख ही भोगना पड़ेगा। अगर दुखों से नितांत छूटना है तो मोक्ष प्राप्त करो, उसके लिए शरीर की वैसे ही जरूरत नहीं। अच्छा है, छूट जाएगा तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। यह झूठ बोलने बुलवाने का दोष उन लोगों पर है जिन्होंने रोगी को मरना नहीं सिखाया। अगर बचपन से सिखाया होता तो रोगी तिल तिल करके नहीं मरता, खुशी से मरता।
अब दुनिया झूठ बोल बोल के व्यक्ति को झूठ सुनने का आदी बना दे और हम भी उसके कारण झूठ बोलने लगे। ये लोगों को अगर खुश करने लगे तो हमको सब जगह पूरे दिन सुबह से रात तक झूठ ही बोलना पड़ेगा, फिर हम सच बोल ही नहीं पाएंगे। तो गलतियां वो करें और उसका दंड हम भोगें। हम ऐसा क्यों करें भला? इसलिए हमको सच बोलना है, थोड़ा अच्छे ढंग से बोलना है, मीठे ढंग से बोलना है और लोगों को यह भी सिखाना है साथ साथ क्या कि हम सब लोगों को मरना भी सिखाओ, केवल जीना मत सिखाओ। सबको यह पाठ पढ़ाओ, एक दिन हमको यह शरीर छोड़ के जाना है। यह भी साथ साथ सिखाते रहेंगे तो धीरे धीरे यह समस्या हल हो जाएगी। और अगर यही मानते रहे कि लोगों ने ऐसा कर रखा है, हमको ऐसा करना ही पड़ेगा, फिर तो कभी भी सत्यवादी नहीं बन सकते, कभी मोक्ष में नहीं जा सकते, हमेशा पाप लगता ही रहेगा। आगे 126वीं शंका है, बेटा अपने पिता पर न्यायपूर्वक क्रोध करता है, वह हिंसा है या अहिंसा है? समाधान किया जा रहा है, अगर न्यायपूर्वक कोई बात कहनी है तो क्रोध में नहीं कहें। क्रोध में कोई बात कहना तो हिंसा है, वही बात प्रेम से भी कही जा सकती है। पिताजी को प्रेम से कहें कि आपकी यह बात ठीक नहीं है, हम यह नहीं करेंगे, हम इसे नहीं स्वीकारेंगे। इस तरह नौकर को अपने मालिक पर क्रोध करने का अधिकार नहीं है। नौकर को अगर मालिक की बात गलत लगती है तो वह प्रेम से बोल दे कि यह काम ठीक नहीं है, मैं नहीं करूंगा। मालिक नौकर को नौकरी से निकाल सकता है, अगर इतनी हिम्मत है तो कह सकते हैं कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। अगला प्रश्न 127वां, योग दर्शन में अहिंसा का क्या अर्थ है? संक्षिप्त सा इसका उत्तर स्वामी जी दे रहे हैं, किसी से भी वैर भाव नहीं रखना, द्वेष नहीं करना, बिना किसी अपराध के कठोर भाषा नहीं बोलना, किसी पर अत्याचार नहीं करना, अन्याय नहीं करना, अहिंसा का यही अर्थ है। आगे 128वां प्रश्न है, शंका है, पाकिस्तानी हमारे जवानों को बार बार धोखे से मारते हैं, क्या हमें उनको नहीं मारना चाहिए? मारना यदि हिंसा है तो क्या करें? इसका समाधान किया जा रहा है, शत्रु देश पाकिस्तानी लोग हमारे जवानों को मारते हैं तो हमारे जवान भी उनको मारेंगे। वे चुपचाप क्यों बैठेंगे? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सेना विभाग क्षत्रियों का है, कोई विदेशी शत्रु हमारे घर में घुसेगा तो क्षत्रिय उसको नहीं घुसने देगा, उसको दंड देगा। पाकिस्तानी हमारे देश में घुसता है तो क्या यह न्याय है या अन्याय? अन्याय है ना। अन्याय का विरोध करना यही न्याय है। वो हमारे देश में क्यों घुसता है? आप अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहेंगे। आप जबरदस्ती हमारे घर में घुसेंगे तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह हमारी मातृभूमि है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। कोई भी विदेशी शत्रु हमारे घर में घुसेगा, हम उसका दिमाग ठीक कर देंगे, हम उसको पीट पीट कर बाहर निकाल देंगे और ज्यादा गड़बड़ करेगा तो पूरा ही मार डालेंगे। इसका नाम हिंसा नहीं है, इसका नाम अहिंसा है। हिंसा के विरुद्ध व्यवहार अहिंसा है। वह अन्यायपूर्वक हमारे देश में घुसा, इसलिए हिंसा तो उसने की, हमने थोड़े ही की। हमने तो उस हिंसा का विरोध किया, इसलिए वह अहिंसा ही हुई। यह काम क्षत्रिय विभाग को दे देंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपने योगाभ्यास में अपने क्षेत्र में काम करेंगे। इस तरह से इसका उत्तर समझना चाहिए। आगे शंका आ रही है, कृषि करने के दौरान केचुआ आदि छोटे जीवों की मृत्यु हो जाती है, फिर हम हिंसावादी हुए कि नहीं? इसका समाधान कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, arvirdal.in।